फंक्शनल रीएजुकेशन के लिए करते हैं। इससे क्या क्या होता है अपने वो बता देते हैं। पहले अपने इंक्रीज द मसल और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए करते हैं, पेल्विक स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए करते हैं, स्टैटिक और डायनामिक स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। जितने भी पेशेंट होते हैं, जैसे पैरालिसिस पेशेंट हो गया, स्पाइनल कोड इंजरी हो गया, जैसे जैसे वो मूव करने लगता है तो हम लोग मैट एक्सरसाइज पे जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं मैट एक्सरसाइज। तो मैट एक्सरसाइज में क्या करते हैं, जो अपनी फर्स्ट स्टेप होती है ना, तो पेशेंट लेटा हुआ रहता है सुपाइन के अंदर, तो उसमें हम सुपाइन टू रोलिंग करेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी होगी अपनी, सुपाइन टू रोलिंग। तो अपना एक हाथ ऐसे रहेगा, एक पैर ऐसे रहेगा और ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। फिर वापस ये वाला। तो 3 से 4 बार या 5 बार अपन प्रैक्टिस करेंगे सुपाइन टू रोलिंग आने की या सुपाइन टू साइड लाइन आने की। फिर धीरे धीरे जैसे आ जाएगा तो ये अपनी सुपाइन टू साइड लाइन है ना, आगे फिर सुपाइन टू प्रोन। तो अपनी फर्स्ट प्रोसेस क्या हो गई, अपनी फर्स्ट स्टेप सुपाइन टू प्रोन। फिर वापस अपन सुपाइन टू प्रोन टू सुपाइन में जाएंगे। अब दूसरी स्टेप क्या होगी बताओ, दूसरी स्टेप क्या होगी, अपनी एल्बो पे होगी। तो अपन को ऐसे करना है, कोशिश करनी है, फिर नीचे हो जाना है, फिर वापस कोशिश करनी है, फिर नीचे हो जाना है। फिर थर्ड स्टेप होगी रिस्ट ऑन प्रोन, प्रोन ऑन रिस्ट। अपनी ये फोर्थ स्टेप कौन सी होगी, ठीक है। फोर्थ के अंदर क्या करेंगे, फिफ्थ के अंदर करेंगे अपन क्वाड्रीपोड। क्वाड्रीपोड के अंदर धीरे धीरे लाना। जैसे किसी का आर्म काम नहीं कर रहा तो उसको यहाँ से लॉक करना है। जैसे हेमीप्लेजिक पेशेंट हुआ है, हेमीपैरालिसिस पेशेंट हुआ है तो लॉक करना है, ऐसे लॉक करना है पैर को। ये कौन सी स्टेज होगी अपनी, फिफ्थ, इसको बोलते हैं अपन क्वाड्रिप्लेजिक। उसके बाद में हाफ नीलिंग हो गई। फिर अपन को क्या करना है, सामने खड़ा होना है किसी को भी, इधर आओ, सामने खड़ा होना है किसी को भी, हाफ नीलिंग होगी। फिर फुल नीलिंग हो गई, कर लेंगे अपन। फिर वापस हाफ नीलिंग होगी। फिर धीरे से किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के अब आपको नी लॉक करना है। जब भी खड़ा करेंगे पेशेंट को, ऊपर आओ, ऊपर आओ, यहाँ से ऊपर आओ, ऊपर आओ, यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसको, नी लॉक करके धीरे धीरे पेशेंट के साथ आराम से खड़ा होना। तो अपनी पूरी स्टेज होती है 7 या 8 स्टेप होती है। ये जितने भी स्पाइनल कोड इंजरी पेशेंट होते हैं, जब वर्क करने लग जाए, उसकी स्पाइन पे वर्क करना का, पैर काम करने लग गया, उसका अपर लिम्ब काम करने लग गया, तब जाके काम होना स्टार्ट होता है। ये सारी एक्सरसाइज अपन को स्ट्रोक और स्पाइनल कोड इंजरी या कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, जैसे MND हो गया या GBS हो गया, उन सबको हम लोग ये करा सकते हैं, ठीक है। ठीक, रिपीट करो वापस दोबारा।